दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैटकम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कटिंग स्पीड क्या होती है, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग स्पीड क्या होती है और आरपीएम क्या होते हैं और फीड क्या होती है, और एक कैपिटल फीड है एक स्मॉल फीड है। तो दोनों फीड अलग अलग तरीके की हैं, ये क्या क्या होती हैं इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे आज कि जो हम कटिंग स्पीड रखते हैं जब प्रोग्रामिंग करते समय या जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं नया, तो हमें कितनी फीड रखनी चाहिए, कितने आरपीएम रखने चाहिए और कटिंग स्पीड कितनी रखनी चाहिए। क्योंकि जनरली लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमें कटिंग स्पीड हम कितनी रखें, या कटिंग स्पीड बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट आता है, या हम फीड बढ़ा देंगे तो क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, ये क्लियर नहीं रहता। लोग आइडिया से ये रख लेते हैं। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे क्या इसको घटाने बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट आएगा क्या नहीं आएगा वो जानते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले जान लेते हैं आरपीएम। आरपीएम जैसे आरपीएम लिखा हुआ, आरपीएम की यूनिट है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, किसी भी सीएनसी लेथ या नॉर्मल लेथ मशीन भी होगी, ठीक है, जो मैनुअल लेथ है, जो उसका जो चक्र लगा रहता है, जो चक्र जो घूमता है, रोटेशन करता है, जो चक्र हमारा रोटेशन करता है, मान लो ये चक्र है तो ये जो घूमेगा, जो उसको हम क्या कहते हैं, आरपीएम कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आरपीएम। अब ये जो आरपीएम है ये आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक रेवोल्यूशन पूरा एक चक्कर लगाने का 360 डिग्री को हम जो है, एक अगर चक्कर हमारा एक चक्र जो है पूरा चक्कर लगा देगा 360 डिग्री का, मान लो ये चक्र है, तो ये रोटेशन होने के बाद तो इसको क्या बोलेंगे कि भाई एक चक्कर हो गया, एक आरपीएम हो गया। ठीक है, अब जब टूल, ये तो आरपीएम की बात हो गई। अब इसको हम चलते हैं, ये चारों पांचों चीजें जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब हम बात करते हैं बीसी। बीसी क्या होती है, ये जो है कटिंग स्पीड होती है। ठीक है, कटिंग स्पीड, इसको निकालने का फॉर्मूला भी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। कि अब कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग स्पीड जो है एक तरीके से जो हमारा टूल का मूवमेंट है, यानी कि जो लीनियर डायरेक्शन में, मान लो अगर ये मेरा कोई वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस है, ठीक है, अब इसकी जो यहाँ पे कोई कटिंग टूल जो है, इस तरीके का टूल है, ये कटिंग करते हुए चल रहा है, और यहाँ पे ये इस तरीके से चिप्स, यानी कि ये कटिंग करते हुए तक कटिंग कर दिया, ये एरिया कट करना, और ये जो डायरेक्शन है लीनियर मोशन, लीनियर डायरेक्शन जो है, ये जो है इस जो डायरेक्शन में चलता है, ये इसकी वेलोसिटी है, इसको हम कटिंग स्पीड कहते हैं। ये हम प्रोग्राम में देते हैं G96 के साथ, वो अभी मैं एग्जांपल देखूंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे हम उसको प्रोग्राम में लिखते हैं, प्रोग्राम में कैसे कंसीडर करते हैं, ये चीज वहां पे देखेंगे। तो लेकिन यहाँ पे लीनियर डायरेक्शन अगर इसकी कम रखेंगे तो इसका साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, और ज्यादा रखेंगे तो साइकिल टाइम कम आएगा, जल्दी वेयर आउट होगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे बाइक है आपकी, ठीक है, तो बाइक होती है, तो बाइक में क्या करते हैं, मान लो उसकी हम लीनियर डायरेक्शन देखते हैं ना, भाई इतने 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, या 20 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। लेकिन जब भी कोई बाइक वगैरह जब चलती है तो उसके जैसे बाइक में 2 व्हील लगे रहते हैं इस तरीके के, तो कोई ये नहीं कहता कि जो बाइक की भाई स्पीड के चक्के की इतने आरपीएम है, जबकि जो बाइक का ये जो बाइक है, मान लो इसका जो व्हील है, तो इसका व्हील के आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है उसकी स्पीड, लीनियर वेलोसिटी, जो बाइक की स्पीड है जितने भी किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, इसकी चक पे। अगर ये कम चलेगा, कम स्पीड से चलेगा, तो लीनियर गति इसकी जो है वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, स्पीड कम आएगी। तो हम इसको मेजर क्या करते हैं, लीनियर डायरेक्शन में करते हैं, कभी भी इस तरीके से नहीं करते। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। अगर हम इसको भी देखेंगे तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अगर ये चक्के आरपीएम
कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कम आएगी, और वेलोसिटी जब हम बढ़ा देंगे, प्रोग्राम में दे देंगे, इसमें सीएनसी में तो ऑटोमेटिक जो मशीन सीएनसी मशीन होती है वो कैलकुलेट कर लेती है उसके आरपीएम को। तो आरपीएम जो कैलकुलेट करती है तो वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर देता है कि भाई कि ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब जैसे ही अब मान लो जैसे स्पीड बाइक की ज्यादा है या इसकी वेलोसिटी कम है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके टायर जो है जल्दी वियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब जल्दी वियर आउट होंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी खराब होंगे, जल्दी खींचेंगे, ऐसी इनफट है। अगर ज्यादा हम वेलोसिटी रख लेंगे उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जो इनफट की लाइफ है या मटेरियल के ऊपर, तो क्या है उसकी जो है इनफट जो है जल्दी वियर आउट हो जाएगी, आपकी लाइफ कम आएगी। एक्चुअली ये वेलोसिटी जो है ना एक चीज पर नहीं रहती, ये मटेरियल की ग्रेड, आपकी इनफट की ग्रेड, आप क्या कंपोनेंट बना रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आपको कितनी फिनिशिंग रिक्वायरमेंट है, आपको क्या सरफेस रिक्वायरमेंट है, जो फिनिशिंग वगैरह हम बोलते हैं किस तरीके से रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो इसका एक फॉर्मूला भी आता है कैसे इंटरलिंक है एक दूसरे से। इसका फॉर्मूला ये आता है BC इक्वल टू पाई DN अपॉन 1000। तो BC आप समझ ही गए जो अभी बताया, कटिंग स्पीड। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हो 3.14 या 22/7। ठीक है, ये आपको पता ही है। अब ये D क्या होता है जी, D जो होता है कंपोनेंट का डायामीटर होता है, डायामीटर ऑफ द जॉब या वर्क पीस भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसका जो है डायामीटर रहता है। अब जो हम बात कर रहे थे व्हील की रोटेशन की, तो एन जो है इसके आरपीएम है। ये जो चक्की बात कर रहे थे, चक्के लीनियर जो डायरेक्शन है, या बाइक की हम बात कर रहे थे, तो जो चक्की की गति को कहते हैं वो आरपीएम कहते हैं। अब जैसे अगर आप देखो जब ये इंटर कनेक्टेड एक दूसरे से कैसे हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को ये दोनों चीजें कांस्टेंट मान लेते हैं, वो डाया अगर फिक्स है ये तो है फिक्स, तो अगर इन दोनों को हम हटा के देखते हैं तो आप ये देखिए BC इक्वल टू क्या आएगा, BC इक्वल टू बच जाएगा अगर हम देखें तो N, यानी कि प्रोपोर्शनली जो डिपेंड है N पे। अगर इसका N बढ़ेगा तो BC बढ़ेगी और N घटेगा तो BC घटेगी। ये तो एक दूसरे पर डिपेंड है, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इसलिए आरपीएम का बहुत महत्व होता है। ऐसी फीड का भी होता है। फीड जो है, अगर फीड हमारी क्या होती है, mm पर रिवोल्यूशन। तो ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं होगा तो कमेंट से जरूर करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन देखो आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा सारी चीज। ये कंफ्यूजन रहता है, अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अब मैं फीड के लिए देख लेता हूं, फीड क्या होती है। फीड जो है mm पर रिवोल्यूशन होती है, यानी कि जैसे मान लो ये का हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, और ये कंपोनेंट इस तरीके से इसमें टूल चल रहा है, ठीक है। ये टूल जो है कटिंग करते हुए अगर इसको ये इस तरीके से कटिंग करता है, ठीक है, ये यहाँ पे चौड़ी लग रही होंगी। अगर आप ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, अगर नॉर्मल कटिंग देखेंगे तो इस तरीके के भी कटिंग होती है वो, बट थोड़ा बारीक होता है तो आपको दिखता नहीं है, इस तरीके से फिनिशिंग रहती है। तो लेकिन मैंने ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया समझाने के लिए। तो अब मशीन क्या करती है, टूल जैसे ये फीड है, मान लो ये फीड मैं दे रहा हूं, मैंने डाल दिया 0.3 mm पर रिवोल्यूशन डाल रहा हूं, ठीक है। तो 0.3 अब मशीन क्या करेगी, जैसे ये मान लो एक 0.3 का एरिया है यहाँ से यहाँ तक इतना, तो एक जब चक्कर घूमेगा चक्का तो टूल जो है 0.3 बढ़ जाएगा एक चक्कर में, ठीक है। यानी कि 1 आरपीएम इक्वल टू आ गया 0.3 mm, यानी कि एक चक्का एक आरपीएम घूमने पे टूल कितना मूवमेंट आएगा 0.3 लीनियर डायरेक्शन में ये टूल मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस पे ये डिपेंड है। अब मान लो
आपका अब आपने आरपीएम दे रखे हैं 200, ठीक है, तो 200 आरपीएम दे रखे हैं पर मिनट, तो 1 मिनट में चक्का क्या करेगा, 200 आरपीएम घूम जाएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। या कि मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, अगर ज्यादा भी आरपीएम हो सकते हैं। तो अब जैसे ही जितने भी आरपीएम मशीन लेगी तो उसके क्या है, 1 आरपीएम में इतना टूल मूव करेगा लीनियर डायरेक्शन में, और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अगर मान लो मुझे कैलकुलेट करना हो कि भाई, अब मुझे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है। अब जैसा हम प्रोग्राम जनरली प्रोग्राम का हेडर लिख लेते हैं, हम कैसे लिखते हैं प्रोग्राम, G28 U0W0 G96 S, और हमने कटिंग स्पीड दे दी इसमें मान लीजिए 150 की, ठीक है, और ये स्पिंडल की डायरेक्शन दे दी G92 या G50, ठीक है, इसमें F डाल दिया हमने 500। तो जनरली हम ये चीज डालते हैं। अब G9 जब भी हम कटिंग स्पीड डालेंगे, ये जो एंड G96 के साथ जब भी वैल्यू लिखी जाती है G96 के साथ, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड बोलते हैं। तो ये कटिंग, ये क्या 150 के साथ जो चल रही है, ये क्या हुई, कटिंग स्पीड हो गई। ये क्या है, टूल की जो चक्के की डायरेक्शन दे रहा है, जो चक है हमारे पास लगा हुआ, उस किस डायरेक्शन में होगा। जैसे M03 है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, M04 है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन अब आपने अगर ये लिमिट नहीं डाली, ये वाली लिमिट नहीं डालते हो, ठीक है, और आपने कटिंग स्पीड ये दे रखी है 150, तो मशीन क्या करेगी, डाया के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आरपीएम कैलकुलेट कर लेगी। अगर जितने भी मान लो वो 200 अगर पहुंचेंगे तो 200 कैलकुलेट कर लेगी, और जितने भी उसको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये मैंने कंपोनेंट ले लिया, ये इसको डालने से क्या फायदा है, ये जो है 2 कोड मैंने लिखे हैं G92 G50। तो कुछ मशीन क्या होती है, फाइनल कंट्रोल में दोनों कोड यूज होते हैं, लेकिन किसी किसी में G92 लेती है मशीन और किसी में G50 लेती है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है जो है कंट्रोलर टू कंट्रोलर, क्या कि भाई किसी में G92 कोड रीड करिए, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। इसे हम अगर हम कह रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम लिमिट का कोड है एक तरीके से, ये कि भाई इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो इस तरीके की चीजों को हम मैक्सिमम लिमिट भी कहते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है, जो मेन बेनिफिट है, अगर जैसे मान लो आपकी मशीन चल रही है तो आपने बहुत कोई छोटा डाया का आपने कटिंग स्पीड मान लो ले ली, कटिंग स्पीड आपको ले रहे हो, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 300 आपने ले ली, ठीक है। अब 300 की जो कटिंग स्पीड आपने ले ली, तो अगर आपने कोई छोटी डाया का कंपोनेंट लगा दिया, मान लो डाया कोई ले लिया, डाया 50 mm का ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अगर लिमिट नहीं होगी तो मशीन के आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और मशीन की दिक्कत आ सकती है। मान लो अगर आपने ये कैलकुलेट कर रखा है या तो आप कैलकुलेशन करके डाल लो, और अदरवाइज आपने या इससे भी कोई मेरा डाया आपने ले लिया, कोई 10 mm का कंपोनेंट ले लिया, तो जो है कुछ चीज हो जाएगी। अब इसमें एक बेनिफिट क्या रहता है, इसमें मान लो कि लिमिट है, अगर आपके आरपीएम ज्यादा जा रहे हैं डाया के हिसाब से, तो यह है रोक देगा, इससे ज्यादा जितनी इसमें लिमिट पड़ी होगी मशीन आरपीएम नहीं लेगी और उसकी कटिंग स्पीड भी नहीं लेगी, ठीक है। अब ये जो आरपीएम है, ये कटिंग स्पीड है जो इस तरीके की लगी, तो ये लिमिट को सेट कर देता हूं। जनरली मशीन में जो छोटे चक वाली मशीनें होती हैं वो 3500-4500 तक आरपीएम पे चलती हैं। जो बड़े चक की मशीन आती हैं जो 500-600, वो 1000-1500 मैक्सिमम उसकी मशीन की लिमिट रहती है, उससे ज्यादा वो चक्के की कैपेसिटी नहीं रहती। तो ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। अब हम इसको पूरा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने कोई भी कटिंग स्पीड है वगैरह है, मान लो मुझे दे दिया मैंने भाई G96। ये G96 कोड इसलिए जो 2 कोड होते हैं, ये G97 भी होता है और G96 इसलिए यूज करते हैं कि ये जब ये जो है डाया, मान लो आपकी ड्राइंग ऐसी है, कुछ कंपोनेंट इस तरीके का है, यहाँ पे डाया मान लो 100 है,
यहाँ 150 है, यहाँ 300 है। तो इस तरीके का अगर डाया आपका चेंज हो रहा है तो क्या करेगी कि मशीन जब G96 पड़ा होगा तो ऑटोमेटिक ही जो है उसकी कटिंग स्पीड और आरपीएम को जो है एडजस्ट करके अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगी। यहाँ पे कम स्पीड कर देगा और यहाँ पे बढ़ा लेगा, यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे जब आएगा तो कम इसकी फीड जो कटिंग स्पीड है यहाँ पे कम हो जाएगी। ऑटोमेटिक यानी कि एडजस्टमेंट कर लेगा और आरपीएम उसके जैसे यहाँ पे आएगा तो स्लो घूमने लगेगा, इस पे आएगा थोड़ा और तेज घूमेगा, इस पे और तेज घूमेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम G97 डाल देंगे तो वो फुल स्पीड से घूमेगा और जिसमें क्या है आपकी इनफट बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाएगी और उसकी चलने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इस तरीके का, इसलिए हम जो है G97 को नहीं डालते, G96 को डालते हैं। तो अब मान लीजिए मेरी कटिंग स्पीड है S200 डाल रहा हूं मैं M03। तो अगर मुझे आरपीएम की लिमिट लगानी है या मुझे पता करना है इसमें अगर कटिंग स्पीड 200 है तो कितना जो है आरपीएम होंगे, तो वो कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका जो अगर डाया जो है हमारा डाया है 200 या 400 डाया ले लेता हूं मैं, ठीक है, 400 mm का डाया हुआ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये था BC = पाई DN अपॉन 1000। तो BC हमारे पास है कितनी है 200, ये ज्ञात है। इसका हमें पता ही वैल्यू 3.14 होता है या 22/7, ये 400 मालूम है, N हमें निकालना है और 1000 ये। तो हमें 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, ये इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 200। मैथमेटिक्स सिंपल है, जो अपने पढ़ी हो तो 200 गुणा 10 और इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 4 और 4। ठीक है, तो इसे अब हम इसको काट लेते हैं, डिवाइड में कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, =N। तो इसको हम देखेंगे तो वैसे ये हो गया आपका 2000 अपॉन और 3.14 × 4, ये आ रहा 12.56 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2000 को, तो ये कितना आएगा आरपीएम निकल गया। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे 159.23 = N। तो यानी कि N कितना निकल गया 159, राउंड फिगर में ले लेंगे हम, 159 आरपीएम इसके निकल आ गए। तो हमारा मैक्सिमम इस डाया पे चक्का जो घूमेगा वो 159 घूमेगा, अगर इस पे डाया कम होगा तो इसकी जो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और अगर मुझे ये कटिंग स्पीड नहीं दी होती, आरपीएम पता होते, मान लो कोई कहता मुझे कि भाई तुम्हें 159 आरपीएम पे चलाना, तो कितनी कटिंग स्पीड रखोगे, ये बात आती है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो है ये 169 ले लेंगे और ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों का मान हमें ज्ञात ही है। तो इस तरीके से दोनों चीजें जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। वेलोसिटी के ऊपर जो है, जो हमारी कंपोनेंट जो साइकिल है उस पर टाइम डिपेंड करता है कि साइकिल टाइम अगर गेज ज्यादा होगी तो साइकिल टाइम कम आएगा, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या हम ये भी देखेंगे क्या फीड का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्क दोनों का पड़ता है, इसको पड़ता है, फीड का ही पड़ेगा, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार क्या आरपीएम का और उसका फीड का कितना फर्क पड़ता है। सपोज करते हैं 100, लेट्स सपोज कि हमने या जो है क्या ले लिया, एक डाया है कितना 200 mm का डाया है, ठीक है, और उसके आरपीएम ले लिए मैंने 400, ठीक है, फीड ले ली 0.2। इधर ले लेता हूं सेम चीज, डाया तो ले लिया 200 और आरपीएम ले लिए 400 और फीड ले लिया 0.2। तो क्या इसका टाइम, कटिंग टाइम में कितना फर्क पड़ेगा, तो कटिंग टाइम फीड का वो रहता है इसमें आरपीएम इनटू फीड, ठीक है।
ये mm पर मिनट आ जाएगा। ये वाला जो हम कैपिटल बात कर रहे थे कि 1 मिनट में कितना कटिंग करेगा, अगर ये फीड रहेगी तो कितनी कटिंग करेगा, और अगर फीड मान लो 0.4 की कर लेता हूं तो कितनी कटिंग करेगा, ये हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे आरपीएम कितने हैं 400 इंटू 0.2, इस अगर यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं जीरो हटाने के लिए, ये जीरो जीरो कट जाएगा तो कितना बचा 4 दूनी 8 और एक जीरो इसमें था तो 80 mm पर मिनट काटेगा। इसकी जो कटिंग होगी वो कितनी होगी 80 mm पर मिनट, 1 मिनट में 80 mm जो है टूल मेरा मूवमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेम चीज, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है 4 इंटू आरपीएम डाया 200 है, सॉरी डाया तो फिक्स ही है, डाया नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे फीड का फॉर्मूला आएगा, तो इसको हम एक जीरो यहाँ से हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 416 mm पर मिनट। तो अगर हम यहाँ इसको देखें तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट में 80 mm चलेगा टूल, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट में 160 mm चलेगा, तो ये फीड का भी इम्पैक्ट पड़ता है, सेम वेलोसिटी का है। बीसी का भी इम्पैक्ट पड़ता है, बीसी का तो जाहिर सी बात है आपको पता ही है, जब आरपीएम बढ़ घट रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो अगर हम आरपीएम इसके कम बढ़ती करके देख लें, तो अगर मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आरपीएम फीड दोनों में सेम कर देता हूं, जब आरपीएम का वेलोसिटी का दोनों का एक ही इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो मैंने डाया ये 200 रखा, आरपीएम 400, यहाँ पे 200 कर दिए और यहाँ पे 800 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फीड यहाँ पे भी 0.2 है और वहां पे 0.2, तो यहाँ पे आप देख लेंगे क्या आएगा भाई कटिंग टाइम। अब मैं दोबारा वो नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट डाल रहा हूं मैं 800 इंटू 0.2 अपॉन इसका जीरो हटाने पॉइंट हटाने के लिए 10 डिवाइड बाय 8 दूनी 16, 160 mm पर मिनट कटिंग आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देख लेंगे यहाँ पे कितना आएगा 200 आरपीएम ही है, यहाँ पे 0.2 है, इसे हटाने के लिए ये जीरो लगा लेंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी 4 और 40 mm पर मिनट यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि अगर आरपीएम भी कम बढ़ती होंगे तो यहाँ पे देख लो 1 मिनट में कुल 40 mm एरिया लेंथ में लीनियर डायरेक्शन में काटेगा और यहाँ पे 180। तो जब भी आप सेटिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो ये सारी चीजों फैक्टर को आपको देखना जरूरी है। फीड का भी इम्पैक्ट पड़ता है साइकिल टाइम पे, आरपीएम का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और आरपीएम का पड़ेगा तो बीसी का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आरपीएम नहीं दे रहे हो, बीसी बढ़ा रहे हो, उसके साथ डाल रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेती है मशीन। तो और ये सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे ही डाया कम होगा तो आरपीएम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप और एग्जांपल से भी देख सकते हैं इस तरीके से कि भाई हमें कैसे करना है। और मेन हमारी जो फीड हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी रफनेस वगैरह चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हमें रफनेस हमें कम रिक्वायर्ड है तो चल जाएगा। अगर हमें रफनेस बहुत अच्छी चाहिए, फिनिशिंग ज्यादा चाहिए, तो हमें फीड को भी कम रखना पड़ेगा और आरपीएम उसके बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मान लो जैसे अगर फीड आप कम आरपीएम रखोगे और फीड ज्यादा रख लोगे, मान लो 0.4 की फीड रख दिया, 0.25 की रख दी फीड और आरपीएम तुम्हारे यहाँ 100 ही, तो इसमें क्या होगा। अगर मान लो चक्कर आपका ये 32 है तो इसकी जो डिस्टेंस है एक चक्कर में 0.25 चल जाएगा, मान लो ये ऐसे 0.25। तो यहाँ पे क्या है, जब आर इस तरीके का टूल चलता है ना ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आर वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। लेकिन जैसे इसके आरपीएम आप बढ़ा दोगे तो अभी 0.2 यहाँ से यहाँ तक दूरी ले रहा है, तो ये फिर क्या करेगा, अगर मान लो आपने आरपीएम कर दिए 500, तो ये क्या करेगा, इसमें जहां पे यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो ये इतने में ऐसे इतने में आ जाएगा 0.5। तो ये और इसकी फीड आप कम कर दो तो कम एरिया में कम चलेगा और आरपीएम ज्यादा होंगे तो इसकी जो फिनिशिंग ज्यादा बेस्ट हो जाएगी, जिससे आरए वैल्यू आपको रिक्वायरमेंट जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से ये कन्वर्टी कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके का करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है फीड का, आरपीएम का और वेलोसिटी का। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट